Welcome to the math classes, students. I hope that the previous lecture would be clear for you and all concepts would be clear for you. Now today we will see one more introduction part of the exercise sets, and then we will start our exercise 1.1. Okay. पहला जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन पार्ट का आपको क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करें. ओके कि सर मुझे यहाँ से नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से बताओ. तो मैंने अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैंने ग्रुपों में डाला हुआ है. देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी. ओके. नाउ देयर इज़ वेट अ मिनट. हाँ, वन मोर इंट्रोडक्शन पार्ट. दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट 2. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1. इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा और है, उसको और देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके. एक्सरसाइज खुद ही करोगे आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है. तो देखते हैं टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. हमको पता है टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सेट की, जिसमें हम टेबल में लिख सकें. ठीक है, जिसमें हम टेबल में लिख सकें. तो टेबुलर फॉर्म में क्या है, दैट इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट. एलिमेंट हैं जो उस सेट के अंदर है, अभी बताएंगे एग्जांपल देके, जो एलिमेंट हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए. क्लियर, रिपीट नहीं होने चाहिए. देखते हैं कैसे. हमने एग्जांपल लिया कि बी कोई सेट है, बी सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है. वो कल बताया था मैंने सब कुछ ऐसा. बी सेट के अंदर एक्स एलिमेंट हैं और उन एक्स एलिमेंटों की डेफिनेशन क्या है, मतलब वो एलिमेंट कैसे हैं कि भाई वो वोवल होंगे या फिर क्या होंगे, नंबर होंगे, क्या हैं. तो वो डेफिनेशन उनकी लिखी होती है. और इसी सेट को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म. क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, जो किसी स्टेटमेंट के रूप में लिखा हो. क्लियर. तो बी कोई सेट है, उसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट की डेफिनेशन कैसे है, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल. एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, मतलब इस सेट में जो स्कूल के वर्ड्स हैं, स्कूल में कितने वर्ड्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, वो आएंगे. क्लियर. एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल. तो देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म था. तो अगर हम इस कंप्लीट को टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहें तो टेबुलर फॉर्म में उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई जो सेट बनेगा उसमेे स्कूल में जितने वर्ड हैं वो लिखे जाएंगे. ठीक है, स्कूल में जितने वर्ड हैं वो लिखे जाएंगे. अब देखो, अब हम स्कूल में देखो क्या क्या है, और हमको पता है कि इसमें अंदर हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर लिखते हैं. अब देखो यहाँ पर तो आपको दिया है ना, यहाँ पर तो लेटर पहले से ही दिए हैं, बट कैपिटल में तो आप कैपिटल भी लिख सकते हो. अगर वो देता कि भाई लिखो एक्स इज़ ए लेटर, वो एक्स बिलोंग्स टू वोवल, अगर वो वोवल देता है तो हम स्मॉल में लिखेंगे. यहाँ पर तो पहले ही लेटर दे दिए हैं, बड़े कैपिटल लेटर में दे दिए हैं, SCHOOL. क्लियर. तो ये भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं. तो देखो, तो ये लेटर हमको सेट में लिखने हैं, तो सेट में क्या लिखेंगे, SCHOOL. बट हमने क्या बताया कि एलिमेंट शुड नॉट रिपीट. किसी भी ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, और ये टेबुलर है, इसमें मतलब एलिमेंट्स को टेबल में लिख दिया. तो टेबुलर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए. मतलब ये हमारा गलत है. यहाँ पर देखो ओ 2 बार आ गए ना, रिपीट हो गए ना, ओ तो एक बार ओ आना है. क्लियर. तो सेट क्या बनेगा, SCHOOL. तो ये आपका क्लियर है, ये आपका सही है. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा. यहाँ पर भाई ओ 2 बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था, बट यहाँ पर रिपीट नहीं होगा. ओके. नाउ सी द कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू. ये बिलोंग्स टू क्या है, व्हाट इज़ बिलोंग्स टू. देखो, बिलोंग्स टू होता है कि उससे रिलेट होना, किसी चीज़ से संबंध रखना, किसी चीज़ से रिलेशन रखना. जैसे अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, मतलब फरीदाबाद से रिलेट है भाई वो, या फिर सचिन तेंदुलकर एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब सचिन जो तेंदुलकर है उनकी फैमिली कैसी है, रिच फैमिली है. क्लियर. तो बिलोंग करना मतलब रिच फैमिली से संबंध रखते हैं, रिच फैमिली से रिलेट करते हैं. ओके. तो बिलोंग्स टू का मतलब है कोई रिलेशन रखना. अब जैसे हम बोलें कि जो सलमान खान है, वो खान फैमिली से बिलोंग करते हैं, भाई वो खान फैमिली से रिलेट है, उनका खान फैमिली से संबंध है. ओके. या फिर हम खुद ही बोल देते हैं आई एम बिलोंग फ्रॉम फिरोजपुर झिरका, या फिर कहीं से भी बिलोंग कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं फिरोजपुर झिरका से संबंध रखता हूँ, फिरोजपुर झिरका के रिलेट है मेरा. तो क्लियर हुआ. बिलोंग्स टू क्या है, मतलब रिलेशन रखना, संबंध बनाना. नाउ सी, ए मैंने कोई भी सेट लिया, ए सेट में हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 एलिमेंट है. तो बिलोंग्स टू को ऐसा सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का ये सिंबल होता है. ई नहीं है ये, ई तो ऐसे होता है. बिलोंग्स टू का थोड़ा सा करली होता है, ऐसे इस तरीके से. तो देखो, एक एलिमेंट सेट ए में, देखो ये एक एलिमेंट ए सेट में है क्या, बिल्कुल है क्या. 1 जो एलिमेंट है इस सेट में है क्या, 1 है क्या. तो क्या बोलेंगे कि 1 रिलेट कर रहा है ए सेट से, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए.
भाई ए है गया ना, इसमें ए में है क्या, तो क्या बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, इसी को क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 संबंध रख रहा है ए से, मतलब ए में वो है। क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 2 इस सेट में है, कहीं पर देखो, कहीं पर नहीं है 2, तो क्या बोलेंगे 2 डज नॉट। इसका अगर ऐसे इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं मतलब डज नॉट, मतलब इसमें नहीं है वो। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 है जो वो ए से रिलेट नहीं करता। देखो भाई ए में तो ए के इस सेट में कहीं भी नहीं है। ओके, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कि बिलोंग्स टू होता क्या है। ओके, नाउ सी मैथमेटिकल सेट्स। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल सेट्स क्या हैं। अब आपको 9th और 10th क्लास तो अच्छी तरीके से आई, अगर आपने करी होगी तो अच्छी तरीके से भाई आपको समझ आएगा कि नेचुरल नंबर क्या है। देखो पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक ऋणात्मक जो भी है। क्लियर। सब कुछ आपको 9th क्लास 10th क्लास का है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस, आपको इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपको हैंडल करना पड़ेगा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, आपका रिदम बन जाएगा बहुत बढ़िया। ओके, नाउ सी, आप भी फिर इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करोगे मेरे साथ। ओके, नाउ सी मैथमेटिकल सेट्स क्या होते हैं। तो मैथमेटिकल सेट्स, सबसे पहले सेट्स समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर कितने तरीके के होते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर। तो देखो रियल नंबर, और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये भी 2 तरीके के होते हैं, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। क्लियर। विदाउट का मतलब बिना दशमलव के, लिखूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। क्लियर। तो विदाउट डेसिमल मतलब बिना दशमलव वाले जितने भी नंबर हैं। रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं विद डेसिमल, मतलब जिनमें डेसिमल लग जाए वो, तो 2 तरीके के नंबर होते हैं। अब देखो विदाउट डेसिमल वाले कौन से हैं भाई, 0, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू कहाँ तक चल रहे हैं, अनंत तक चल रहे हैं। तो भाई -9, -100, -1000, -lakhs, -2000, -3000 अप टू बहुत चल रहे हैं, माइनस में भी और फिर प्लस में भी चलेंगे विदाउट डेसिमल। देखो डेसिमल कहीं डेसिमल लग रहा है कि नंबरों में, -2 में कहीं डेसिमल है, कहीं दशमलव है, नहीं है ना। तो ऐसे 0 में नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 1 lakhs, 1 करोड़। क्लियर। तो बहुत आगे तक चलेंगे, तो उनको हम कैसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखाते हैं, 3 डॉट से दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे, 3 डॉट से हम दिखा देते हैं कि भाई ये आगे भी चल रहा है, अनंत तक जा रहे हैं ये नंबर। मेरी बात क्लियर हुई। सो विदाउट डेसिमल ये वाले नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल ना हो। तो ये सारे नंबर क्या हैं आपके, ये सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, विदाउट डेसिमल। अब देखो सबसे पहले हम बात करें इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होते हैं ये सारे नंबर, इंटीजर होते हैं ये सारे नंबर। कंप्लीट नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं आपके, माइनस वाले भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं, होल मतलब कंप्लीट होते हैं, डेसिमल नहीं होता उनमें, 0 भी होता है इंटीजर। मतलब तो ये सारे नंबर जो हैं आपके, ये क्या है आपके, इंटीजर हैं, मतलब पूर्णांक। ओके। अगर मैं आपसे बोलूँ नेगेटिव इंटीजर, भाई नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव वाले, तो इनमें देखो नेगेटिव छांट लो। नेगेटिव कौन कौन से हैं, ये वाले हैं बस, -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू -100, -1000 बहुत सारे हैं, तो उनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। क्लियर। नेगेटिव इंटीजर। अगर बोलते पॉजिटिव इंटीजर कौन से, तो पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव देख लो यहाँ से, पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू बहुत सारे हैं। क्लियर हुई मेरी बात। तो पॉजिटिव इंटीजर वो हो गए। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अप टू 100, 1000 अप टू इन्फिनिटी। अनंत को क्या बोलते हैं, अब आप यूज़ करोगे इन्फिनिटी वर्ड। इन्फिनिटी वर्ड का सिंबल ये होता है, अनंत मतलब चल रहा है बहुत दूर तक, जिसका पता ही नहीं है, 1000, लाख, करोड़, 1 अरब। क्लियर। अच्छा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और पॉजिटिव के होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000 जो भी है। इतनी बात क्लियर हुई। ओके। नाउ अगर हम विद डेसिमल की बात करें तो देखो डेसिमल 3 तरीके के नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल का यूज़ होता है। देखो कौन सा, 1 पॉइंट डेसिमल लग गया, 1.12 मतलब 1.12। ये क्या है भाई, अब इसके आगे तो नहीं चल रहा, मतलब यहीं पर ये खत्म हो गया, 2 पर ही खत्म हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोल रहे हैं हम, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है यहीं पर टर्मिनेट हो गया, यहीं पर खत्म हो गया। तो विद डेसिमल में 3 तरीके के पढ़ेंगे। एक तो क्या, टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल के बाद जो खत्म हो जाते हैं नंबर, एक तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट मतलब नो टर्मिनेटिंग। नो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये खत्म नहीं होगा बट रिपीट होगा। नो टर्मिनेटिंग कोमा रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा बट रिपीट होता रहेगा।
डेसिमल के बाद टर्मिनल तो नहीं हो रहा, देखो चलता ही रहेगा 1 2 1 2 1 2 1 2 और मैंने 3 पॉइंट और दिखा दिए, मतलब 3 दिखाने हैं आपको 1 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब ये चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा, मतलब नो टर्मिनेटिंग हुआ, कहीं रुक नहीं रहा, कहीं अंत नहीं हो रहा इसका। एंड रिपीटिंग, और क्या ये रिपीट भी कर रहा है, देखो 1 2 1 2 1 2 और रिपीट भी होता जा रहा है। तो इस तरीके के होते हैं डेसिमल नंबर। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा डेसिमल के बाद, और नॉन रिपीटिंग, और ना ही रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा था, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, बट रिपीट हो रहे थे 1 2 1 2। इसमें क्या है कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो देखोगे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 4 9 8 5 7 कुछ भी आ सकता है 7, और ये चलता ही जा रहा है, ये आपका क्या है चलता ही जा रहा है आगे तक, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं अंत नहीं हो रहा है इसका। कोमा, और ये कैसा है नॉन रिपीटिंग, देखो डेसिमल के बाद क्या कोई डिजिट रिपीट हो रही है, डिजिट मतलब कोई नंबर रिपीट हो रहा है 1 2 सब अलग अलग आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो 1 2 1 2 1 2 यहाँ तो रिपीट हो रहे थे, बट यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा 1 2 3 4 9 8 5 7। क्लियर। तो 3 तरीके के आपके पास क्या होते हैं डेसिमल होते हैं। अच्छा नाउ सी, ओके यहाँ पे देखो आपको ऐसे ही करना है, आपको पूरा ले डायग्राम बनाना है रियल नंबर का, ऐसे पूरा रियल नंबर का जैसे मैंने बनाया हुआ है पूरा ऐसे कॉपी पर आपको कंप्लीट बनाना है। अब देखो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ये वाले रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर हो बोले तो परिमेय संख्याएं। क्लियर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले, मतलब मैंने इसको ऐसे एरो से, मैंने इसको एरो से दिखाया है रेशनल नंबर, और एक ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और एक ये वाले ऐसे मैं इस एरो से दिखा रहा हूँ। ये दोनों आपके क्या होते हैं, ये वाला भी और ये वाले भी, ये दोनों क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखें, मतलब बट्टे में लिख रहे हैं P/Q की फॉर्म में, और Q क्या नहीं होने चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब P अपॉन में कुछ 0 नहीं होना चाहिए। Q अगर 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट बन जाता है, इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। अनडिफाइंड का मतलब इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, ये क्या वैल्यू, आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। तो 0 नहीं होना चाहिए नीचे, दैट्स वाई वी पुट हियर Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। ये इक्वल का साइन और ये किसका साइन, डज नॉट इक्वल टू 0। वेयर P और Q क्या होते हैं आपके, आर बोथ इंटीजर। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जो P और Q है वो क्या है, पूर्णांक है आपके। क्लियर। ओके नाउ सी, हम आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, आपको सारा कुछ ये ले डायग्राम बनाना है। आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को जैसे मर्जी चाहें आप अपना होमवर्क करें। क्लियर। कोई कहीं से दिक्कत आ रही हो तो मुझसे कंसल्ट करें प्लीज़। अब हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल से, मैथमेटिकल सेट्स। व्हाट आर मैथमेटिकल सेट्स, भाई कुछ सेट्स होते हैं मैथमेटिकल में, जैसे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, इरेशनल नंबर का सेट बनाओ, रेशनल नंबर का सेट बनाओ। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल सेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल सेट्स में फर्स्ट आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, और उसको डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। भाई इनके डिनोटेशन भी देख लो कि किस किस चीज़ से इनको दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं। तो एन हो गया नेचुरल नंबर का सेट। और नेचुरल नंबर में क्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या क्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 अप टू 3 डॉट दिखानी है, मतलब चलता ही जा रहा है आगे तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, 4 5 6 7 8 1000 100 में जो भी है। क्लियर। तो ऐसे दिखाएंगे, भाई सारे तो लिख नहीं सकते, 5 6 7 8 9 10 11 ये तो खत्म तो हो नहीं रहा है, कहाँ तक लिखते रहेंगे इनको। तो कैसे दिखाते हैं हम, 3 डॉट लगा दो, मतलब ये आगे तक जा रहे हैं, सारे आगे तक, सारे नंबर इसी में आगे। क्लियर। ओके अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स होते हैं आपके पूर्णांक, एंड दिस इज डिनोटेड बाय जेड। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर। सो देखो इंटीजर में क्या क्या होते हैं, इंटीजर में देखो माइनस वाले भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं, सारे नंबर। क्लियर। तो कैसे दिखाया, जीरो से माइनस वाले क्या आ जाएंगे, -1 -2 -3। अब कहाँ तक चलते रहे भाई, -4 -5, ये तो भाई आगे तक जाएगा, -100 -1000 कहाँ तक लिखते रहें। तो क्या दिखा दिया हमने, 3 डॉट दिखा दिया, मतलब इसका मतलब है आगे तक ये नंबर चल रहे हैं। सिमिलरली जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी हैं बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब आगे तक चल रहे हैं, तो इनको भी हम क्या दिखा देंगे, 3 डॉट से, मतलब ये सारे नंबर और भी इसके आगे अनंत तक नंबर है, इनफाइनाइट तक नंबर है। क्लियर मेरी बात। थर्ड, अगर बोले कोई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर तो होता है जेड से डिनोट करते हैं, मतलब पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। सेट्स को पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर तो कर दिया जेड से, और पॉजिटिव का मतलब उस पर प्लस लगा दो ऊपर, पॉजिटिव का मतलब उस पर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, भैया अभी बताया था यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं आपके,
जो पॉजिटिव वाले हों, नेगेटिव वाले नहीं, पॉजिटिव वाले ओनली। तो ये हो जाएगा, जीरो इंक्लूड नहीं करना भाई, जीरो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, बहुत सारे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर सेट को कैसे दिखाएंगे, जेड प्लस सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 डॉट से हमने दिखा दिया कि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर। अगर वो आपसे बोल लेता सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर में क्या आ जाता है, जेड नेगेटिव लगा देते ऊपर, और नेगेटिव कौन कौन से होते हैं, -3 -2 -1 और डॉट 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 आगे तक चलते रहें, चल रहे हैं ना भैया आगे तक। क्लियर मेरी बात। ओके, या फिर आप इसको कैसे भी दिखा सकते हो, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, पहले -1 लिख दो, -2 लिख दो, -3 लिख दो और फिर डॉट डॉट डॉट, -1 लिख दिया, -2 -3 डॉट 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 ऐसे। क्लियर। ओके, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर बहुत सारे हैं भाई। रेशनल नंबर कौन से हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, मतलब टर्मिनेटिंग वाले भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वाले, बट हम इनको एक सेट में कैसे दिखाएं। देखो अगर मैं इनको दिखाना भी चाहूँ तो सेट में मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो आप। सेट ऑफ रेशनल नंबर Q की बात कर रहे हैं, मतलब जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हों, मतलब डेसिमल वाले। तो इसमें अगर मैं 1.12 लिख दूँ, या फिर लिख दूँ 1.5 लिख दूँ, 1.6 लिख दूँ, ओके 1.12 लिख दूँ, ये भी रेशनल नंबर है। रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बट हम कहाँ तक लिखेंगे हमको पता नहीं है, हम इसमें डॉट 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 ऐसे नहीं बता सकते कि भाई ये कितने हैं, ये कितने हैं, आगे तक कितने आए हैं ऐसे। क्लियर मेरी बात। सो दैट्स वाई इनको हम एक सेट में डिनोट नहीं कर सकते, सेट में इनको हम एक सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसीलिए सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, क्यू से, बट उनको एक टेबुलर फॉर्म है, जैसे इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसको हम नहीं कर सकते। सिमिलरली सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब भाई इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर अगर हम टी से डिनोट करते हैं तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, अपरिमेय संख्या, √2 √3 √5 और 1.314। क्लियर मेरी बात। ये सॉरी 3.1472 जो भी है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये वैल्यू पाई की वैल्यू भी होती है, इसको पाई भी बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है, इनको भी हम एक ऐसे सेट में डिनोट नहीं कर सकते, √2 √5 √3 एंड 3.14 और भी बहुत सारे होंगे, बट हमको पता नहीं है कि और कितने होंगे ऐसे। क्लियर। तो इनको भी हम क्या एक सेट में डिनोट नहीं कर सकते। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, बस आपको इतना ध्यान रखना, रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से, इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, टी से। ओके ओके, नेक्स्ट इज सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर तो सारे ही हैं भाई, रियल नंबर तो कौन से हैं, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। देखो ये रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, जितने भी यूनिवर्स में, जितने भी इस गैलेक्सी में, गैलेक्सी नहीं बोल सकते, यूनिवर्स बोल सकते हैं, यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। इमेजनरी नंबर भी आएंगे आगे, बट इमेजनरी आपका भी यहाँ पे काम नहीं है, ओनली रियल नंबर पढ़ते हैं हम, जितने भी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे कोई भी हो। ओके, तो रियल नंबर पढ़ते हैं, और इमेजनरी नंबर का काम जब आएगा, जब वी विल डिस्कस। ओके, तो देखते हैं। और रियल नंबर में तो भाई सारे हैं। अब रियल नंबर में क्या क्या लिखें, देखो रियल नंबर में विदाउट डेसिमल वाले भी, ये भी हैं, ये भी हैं, तो क्या क्या लिखें सेट में, तो इसका भी हम सेट में लिख नहीं सकते, इसको भी सेट में डिनोट नहीं कर सकते, मतलब ऐसे सेट के अंदर इन नंबरों को हम नहीं लिख सकते। ओके, सो सेट ऑफ रियल नंबर इतना याद रखो, डिनोट किससे करते हैं, आर से। अच्छा, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू, जो इसका वर्ड है डब्ल्यू, होल नंबर। होल नंबर का सेट क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब अप टू आगे तक लिख सकते हैं। क्लियर। आई होप इट इज़ क्लियर, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1 which is related to the set, and this is the introduction part. आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना है, कंसेप्ट को वेरी क्लियरली, वेरी फ्रेश माइंड समझना है। अगर आपका बेस बढ़िया है then you can do anything. Okay, if you have any doubt then please consult with me on my WhatsApp number and on my contact number. Thanks to all buddy.